तो कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं लेक्चर नंबर 18 के अंदर। पहला है मैग्नीट्यूड कंपेरेटर। मैग्नीट्यूड कंपेरेटर अपने नाम की तरह काम करता है, मैग्नीट्यूड को कंपेयर करता है। आपने दो इनपुट दिए एक्स आई एंड वाई आई, तो उसके तीन आउटपुट हो सकते हैं कि एक्स इक्वल टू वाई है, जो भी आपने दिया, या तो एक्स बड़ा है या तो एक्स छोटा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बताएगा। ओके, एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई बताएगा, मतलब मेनली एक्स को बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ ईच इनपुट इज 1 बिट, या बोले तो एक बार में एक बिट को ही कंपेयर कर रहा है। लाइक दिस, एक्स और वाई को कंपेयर किया, आपने 0 0 दिए ऊपर नीचे, 0 0 इक्वल है, इक्वल हाई हो गया। आपने 0 और 1 दिया, मतलब 0 1 से छोटा है तो लेस वाला हाई हो गया, 1 बड़ा है तो ये, और फिर से ये। तो इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे तो क्या आया, m0 प्लस m3 इक्वल के लिए, मतलब एक्स आई इक्वल कब आएगा, यहाँ पे क्या होगा, m0, ऐसे ही करके होंगे। ओके, सो m0 प्लस ये, मतलब ये कहाँ कहाँ हाई है, ये m0 पे हाई है और m3 पे हाई है, ये हम इधर दे रहे हैं। ओके, तो ये हमारा xi एक्सनॉर yi निकल के आया। ये क्या होता है, एक्सनॉर असल में होता भी, इसका नाम भी है इक्वलिटी डिटेक्टर, इक्वलिटी को डिटेक्ट करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं g और l के, तो वो हमने यहाँ से निकाल लिया कि xi, जैसे ये l है, l कब निकला, जब xi है और xi बार है और yi है, yi हाई है, xi का बार। ऐसे ग्रेटर वाला कब निकला, ये ग्रेटर वाला है, ये कब है, जब xi और yi का बार है, तो yi पे बार है, तो जो छोटा है उस पे बार होगा, ये याद रखना है। टू रिमेंबर विच एवर इज लेसर हैव बार ऑन इट। ओके, अब इससे बड़ा देखते हैं, 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपेरेटर, मतलब हमारा एक्स और वाई दो दो बिट का है, तो इसको कैसे कंपेयर करेगा, इसके पीछे पूरा लॉजिक सेट होता है। जैसे एक्स नॉट, ये हमने इनपुट दिया तो ये दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली हमने बात करी, और क्या इक्वल है हमारा, 4 बार इक्वल होगा। अगली बार जैसे 0 1 यहाँ है तो ये 0 1 है, मतलब ये 0 0 है, इस 0 0 को y के चारों हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे ही x के 0 1 को y के चारों पॉसिबल से, ऐसे ही ये कब होगा, ये इसके साथ होगा, तो यहाँ पे हमें इक्वल मिल गया। ऐसे ये कब होगा, ये इसके साथ इक्वल होगा। तो 4 डिफरेंट केसेस में हमको इक्वल मिल रहा है। ओके, एंड इसी तरीके से हम ग्रेटर और लोअर को भी देख लेंगे। अब यहाँ पे लॉजिक क्या काम करता है वो देखना है। आपने जैसे पहली बिट को कंपेयर किया, अगर पहली बिट इक्वल है तो आप नेक्स्ट बिट को कंपेयर करो, दूसरी बिट इक्वल है तो इक्वल। अब सपोज करते हैं हम इसको देखते हैं, जैसे ये है, आपने पहली बिट को चेक किया, पहली बिट आपकी दूसरी बिट से छोटी है, तो ऑब्वियस ही बात है कि डिफरेंट है और छोटी है, तो वो फिर लेस में ही चला जाएगा। ओके, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चांस है ही नहीं चेक करने का। जैसे कि यहाँ देखते हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं 1 0 को 1 1 से, ये x है ये y है, ये वाला केस, ये वाला केस। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 को कंपेयर करेंगे तो जब तक आपकी पहली बिट इक्वल है तब तक आप चेक करेंगे, अभी कह नहीं देंगे इक्वल है, जब तक आपकी, मतलब ये रिपीट होता रहेगा, अगली बिट चेक होगी। अब 1 तो इक्वल था, 0 1 से छोटा है, तो ये ओवरऑल नंबर x आपका 1 1 से छोटा हो जाएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में चेक करते हैं, नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर विच x ग्रेटर देन y। गेट में 2012 में पूछा गया था कि एक्स ग्रेटर देन वाई जो हमारा इनपुट है, उसके नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन बताने हैं ना, 2 बिट कंपैरेटर कितने होंगे। एक्स ग्रेटर देन वाई मतलब ग्रेटर देन वाली कंडीशन, तो ग्रेटर देन कितनी बार हुआ है, यहाँ पे एक बार हुआ है। ओके, यहाँ पे 2 बार ग्रेटर हुआ है एक्स वाई से, और यहाँ पे 3 बार ग्रेटर हुआ है, मतलब हमने क्योंकि एक्स को 1 1 ले लिया तो वो बड़ा ही बड़ा है, और एक बार इक्वल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया 1 + 2 + 3 = 6। तो इस टेबल में से ऐसे निकालने को चीज़ें आ सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब बात करते हैं 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की। जब 4 बिट का हम देते हैं तो एक्चुअल में क्या है, जब इक्वलिटी वाले की बात कर रहे हैं, वो क्या है, ये x3 = y3, मतलब यहाँ पे क्या लॉजिक लगता है कि आप x को y से कंपेयर कर रहे हैं, अगर ये इक्वल है आप फिर कंपेयर करिए, अगर ये इक्वल है फिर कंपेयर करिए और फिर कंपेयर करिए, मतलब ये चार इक्वल है, और इक्वल क्या होता है, एक्सनॉर गेट होता है, ये एक्सनॉर। तो हमने वही चीज़ करी है कि 4 अलग अलग एक्सनॉर ले लिया और चारों को एंड करा दिया, तो ये आपका एंड करा दिया। ओके, इक्वल वाले का आपका सर्किट बन गया। इफ अगर पहला आपका इक्वल आ गया, ओके, या पहला ही आपका इक्वल नहीं आया, पहला आपका मतलब x3 बड़ा आ गया, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब ये बड़ा है इससे तो बाकी कुछ भी हो ये बड़ा ही होगा, ग्रेटर होगा। ऐसे ही ये छोटा है इससे तो फिर लेसर ही होगा। तो आपका दिक्कत कहाँ पे आएगी, अगर ये दोनों इक्वल है, लाइक 1 0 0 1 एंड लाइक 1 0 1 0,
ऐसे दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 4 बिट में। तो आपने इसको चेक किया, ये इक्वल है, तो फिर वही चीज़ है, जब ये इक्वल होगा तो आप आगे चेक करेंगे, फिर आप इसको चेक करेंगे, अब ये भी इक्वल है, फिर से आप आगे चेक करेंगे। आपने चेक किया कि x0 आपका क्या है, आपका लेसर है y0 से, तो यहाँ पे ये नंबर बड़ा हो गया इससे। तो आप जब तक आपको इक्वल मिलता रहेगा तब तक आप चेक करते रहेंगे। तो ग्रेटर की कंडीशन लिखते हैं। ग्रेटर की कुछ ऐसी हुई, पहले आपने x3 और y3 बार लिखा, ये तो पहला पॉसिबल केस है, मतलब ये 4 केसेस का आपने क्या लिखा है, सम लिखा है। ओके, ये 4 डिफरेंट केसेस हैं। तो जब आपका क्या है कि 1 इधर मिल गया, इधर 0 मिल गया, ओके 4 बिट का है, तो ये यहीं पे बड़ा हो गया आपका, मतलब x क्या है, x3 है, और y क्या है, y3 का बार। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अब सेकंड, जब आपका पहला आपका सेम आ गया तो आपने ये एक्सनॉर वाला केस लगा दिया, और दूसरे में आपको कंपैरिजन में मिल गया, तो x2 और y2 क्योंकि छोटा होगा तभी ये नंबर बड़ा होगा x। ओके, ये दूसरे में आपको क्या मिल गया, x2 डॉट y2 बार। तो जब आप ग्रेटर में देख रहे हैं और क्योंकि x को ग्रेटर मान रहे हैं कि x बड़ा है, तो हमेशा इसमें बार जो होगा वो y के ऊपर ही होना चाहिए। दूसरा केस, तीसरा केस क्या है कि आपकी जैसे ये बिट है, ये 4 बिट है, तो आपकी ये बिट भी इक्वल आ गई। ओके, इसके लिए ये कंडीशन आपने लगाई x3 एक्सनॉर y3, फिर ये बिट इक्वल आ गई, फिर आपने लगाई तीसरी बिट में आपका हुआ कि 1 ग्रेटर देन 0, ये आपका x है, ये y है, तो उसके लिए फिर वही x1 डॉट y1 बार। और यहाँ पे क्या हो गया, तीनों बिट यहाँ तक आपका इक्वल आ गया, आपको लास्ट बिट में निकल के आया कि आपका ये बड़ा है, सपोज 0001 0000, इससे कंपेयर कर रहे हैं किसको, 0001 को 0000 से कंपेयर कर रहे हैं, तो लास्ट बिट में निकल के आएगा आपका कि आपका ये बड़ा है, x बड़ा है y से लास्ट बिट में, तो इसके लिए ये है। तो यही सेम इसी का अपोजिट हम कर देंगे लेसर के लिए, लेसर के लिए। ओके, ग्रेटर साइन की जगह बस क्या होगा, आपका लेसर साइन होगा, ये जो हमने ग्रेटर के लिए लिखा है कंडीशन, मतलब क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा, बार आपका x के ऊपर होगा और y के ऊपर नहीं होगा, यहाँ पे बार आपका x के ऊपर होगा जब आप लेसर को लिखेंगे बस, और एकदम सेम इक्वेशन रहेगी, कुछ भी अंतर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डीमल्टीप्लेक्सर, डीमक्स। डीमल्टीप्लेक्सर असल में क्या होता है, डिकोडर विद इनेबल। अगर एक डिकोडर को हम इनेबल के साथ बना दें तो वो डीमक्स ही बनाता है, और डीमक्स क्या है, मक्स का अपोजिट है। लाइक 4:1 मक्स होता है, तो उसी का अपोजिट हम बोले तो उसका 1:4 डीमक्स, मतलब यहाँ पे 1 इनपुट और मैनी आउटपुट। ठीक है, मक्स क्या करता है, मैनी इनपुट 1 आउटपुट देता है। सिलेक्ट लाइन यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो यहाँ इससे देखते हैं मक्स वाले कॉन्सेप्ट से उल्टा करके, सिलेक्ट लाइन में आपने दिया इनपुट, और आप उस सिलेक्ट लाइन में क्या दे रहे हो उससे आपने डिसाइड किया कि आपको आउटपुट में उन चारों में से क्या मिलेगा। ओके, यहाँ पे क्या है, 4 आउटपुट है, ये आपका है डीमक्स, आपकी सिलेक्ट लाइन यहाँ, ये आपका नॉर्मल डीमक्स है 1:4। एक इनपुट दे रहे हैं, वो इनपुट और सिलेक्ट लाइन दे रहे हैं, तो इनपुट को उठा के इनमें से किसी में एक में देना, ये कौन करता है, ये सिलेक्ट लाइन करता है। नंबर ऑफ आउटपुट इज सेम। ओके, तो ये करता है। अगर हम क्या करें, आपको दिख रहा हो ये सिलेक्ट लाइन है, ये इनपुट है, हम क्या करें, इस इनपुट को यहाँ डाल दें, ये क्या है डिकोडर के अंदर, और इस इनपुट को क्या बोल दें, इनेबल, और ये जो सिलेक्ट लाइन थी ब्लू वाली, इनको इसमें एज अ इनपुट डाल दें। मतलब हमने क्या किया है, असल में इंटरचेंज कर दिया है, हमने एक्चुअली में क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, केवल इंटरचेंज कर दिया है। तो इंटरचेंज करने से क्या होगा कि ये डिकोडर है, अब उसी डिकोडर में इनेबल की जगह हमने इनपुट दे दिया, जो हम इनपुट मतलब चाह रहे थे, अब वही इनपुट इन 4 में से एक पे आएगा। तो ये दोनों डिसाइड करेंगे कि ये इनपुट इन 4 में से किस पे जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट लाइन डिसाइड करेगी जो इनपुट था वो इनमें से किस पे जाएगा। लगभग एक ही काम हो रहा है बस। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये डिकोडर विद इनेबल होता है। अब बात करते हैं पास ट्रांजिस्टर लॉजिक की, उसके बाद सीमॉस और ये सब देखेंगे। उसके पहले देख लेते हैं कि हमारा सीमॉस असल में होता क्या है। सीमॉस होता है कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट, मतलब वो दो उससे मिलके बना होता है। आपका एनमॉस एंड पीमॉस दोनों को मिला के बना होता है। अगर आप एनमॉस का वो देखें, पहली बात तो ये तो सिर्फ सिंबल है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। ओके, एनमॉस को देखें, एनमॉस में सिंपल होता है आपका कुछ इस तरीके से आपका बनता है सीमॉस। ओके, मॉसफेट कुछ ऐसे बनता है सिंबल वाइज। एनमॉस में कुछ भी बार नहीं होता। ओके, बार नहीं होता, और आपका जो डायरेक्शन होता है वो बाहर जाते हुए होता है करंट का। ओके,
जैसा आपका बीजेटी कुछ उसी तरीके का, थोड़ा सा अलग है, ये आपका ऐसा है। अब बात करें किसकी, पीमॉस की। पीमॉस में हमेशा क्या होगा, बार मौजूद होगा आपके इनपुट में, पहली उसकी पहचान है। दूसरी पहचान, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ आती हुई होगी, ये दूसरी पहचान है पीमॉस की। तो ये देख के आपको पहचानना, ये इनके सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स हैं। सो बात करते हैं, ये आपका एनमॉस है, ये ऑन कब होगा, ऑफ कब होगा। जैसे कि हमने इसके इनपुट में हाई दे दिया, ये वोल्ट 5 वोल्ट दे दिया, हाई दे दिया, और ये आउटपुट है, ये इसका, यहाँ पे हम सी दे रहे हैं, सी को हमने 1 मान लिया। अब सी को 1 देने से क्या होगा, ये एनमॉस ओपन हो जाएगा, ये इसके इनपुट वाली साइड है, तो ये ओपन हो जाएगा, मतलब ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, आउटपुट में भी आपको वही मिलेगा, ये C1 इसको ओपन कर दे रहा है। अगर हम इसको 0 कर दें, यहाँ पे 0 दें, मतलब ये तो ये बात है कि हम दे क्या रहे हैं और हमें मिलेगा क्या, जो हम दे रहे हैं वही आउटपुट में मिलेगा, पर वो अलाउ कौन करेगा, वो C अलाउ करेगा। जब तक ये C1 है, फिर से ये ऑन हो गया, ये कनेक्शन हो गया, तो Y पे फिर हमें 0 मिल गया, क्योंकि हमने A पे 0 दिया था, तो इस पे डिपेंड कर रहा है ये। ओके, अब दूसरा केस लेते हैं, C पे अगर हमने 0 दे दिया तो उससे फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप A पे 1 दो या A पे 0 दो। ओके, आउटपुट इज नॉट कनेक्टेड टू इनपुट, तो आपका आउटपुट कनेक्टेड ही नहीं है इनपुट पे, तो ये हमारा हाई ओपन सर्किट की कंडीशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाई इंपिडेंस भी बोलते हैं, इसको हम हाई इंपिडेंस कंडीशन भी बोलते हैं, इसको पूरे को। ओके, जब C इक्वल टू 0 होता है, हाई इंपिडेंस ओपन सर्किट, तो फिर इनपुट से मतलब ही नहीं कि आप इनपुट पे क्या दे रहे हो, आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं। ट्रांजिस्टर बफर की बात करते हैं, तो ये 3 स्टेट्स होती हैं इसकी, 0 1 1, और इसी को हम ट्राई स्टेट भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमने कुछ ऐसा, हमारा बफर है, एक गेट है, उसमें ये 3 आपका इनपुट आपने दिए। सो 0 1 और हाई इंपिडेंस, 3 चीज इसमें कंडीशन हो सकती है। 3 कब होंगी, 3 होने के लिए क्या है, देखो इसको देख के तुरंत समझ में आना चाहिए, ये जो कंडीशन है हाई इंपिडेंस, अगर आप C को 0 कर दो, यहाँ पे 4 कंडीशन है ये, जिसमें से 2 C के 0 के लिए है, तो दोनों ही कंडीशन पे आपको हाई इंपिडेंस मिलेगा, फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि A पे क्या है। और इन दोनों कंडीशन के होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि आपका C जो हो वो C1 हो, तभी दोनों कंडीशन होंगी। फिर ये डिपेंड करता है कि आपने इनपुट पे जो दिया वही आपको सेम आउटपुट में मिल जाएगा, तो ये ट्राई स्टेट बफर है या ट्रांजिस्टर बफर है। एच ब्रिज ड्राइवर की बात करते हैं, ये क्या होता है, डीसी मोटर को कंट्रोल करने में, उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं हम एच ब्रिज ड्राइवर को, जो आर्डिनो के संग आपका यूज होता है। ओके, तो ये चीज है। तो देखते हैं ये क्यों, ये इसके अंदर क्या यूज होता है, ये यूज होता है पास ट्रांजिस्टर लॉजिक करके। तो पास ट्रांजिस्टर लॉजिक देखते हैं, अब जो ऊपर हमने सबसे पहले लिखा था, तो ये हमारा वही सिंबल है, सॉरी ये रिपीटेड है, यहाँ से अब हमारा है, ये हमारा एच ब्रिज ड्राइवर है, कुछ इस तरीके का 293 करके शायद होता है, तो ये चेक कर लेंगे, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये ड्राइवर आपका क्या होता है, ये डीसी मोटर है, तो इसको, ये डीसी मोटर 2 डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये डिपेंड करता है आपने कनेक्शन कैसे दिए, अगर आपने इसके इस ए टर्मिनल पे 5 वोल्ट दिया है और बी टर्मिनल पे आपने 0 वोल्ट दिया है, तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगी, और इसका उल्टा दिया है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर बी पे आपने 5 दे दिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज। इसको याद करने का तरीका, ए को आप मानो प्राइमरी, ए को प्राइमरी मानो, और आपका प्राइमरी पे हाई दिया है तो क्लॉकवाइज को भी प्राइमरी मानोगे, ये भी प्राइमरी हमारा केस है, और एंटी आपका नॉट प्राइमरी, तो बी पे देंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम अपना सीमॉस वाला शुरू करते हैं हिसाब। तो वीडीडी पावर सप्लाई दी, अब हमने ऐसे बनाया है। ओके, ये हमने क्या किया है, थोड़ा सा ये अलग तरीके का डायग्राम है, ये आपका C1 है, ये क्या है, एच ब्रिज जो हमने ऊपर बनाया उसी का डायग्राम है, ये C2 है। ओके, तो हमने क्या किया कि हमने C1 के अंदर कनेक्शन C1 का उठा के कहाँ दे दिया, इसके अपोजिट और नीचे वाले में दे दिया, तो ये C1 का कनेक्शन है। हमने C2 का कनेक्शन उठा के कहाँ दे दिया, हमने C2 का कनेक्शन उठा के दे दिया इधर। तो जो चीज़ इस पे जा रही है वही इस पे जाएगी, और जो इस पे जा रही है वही इस पे जाएगी। जैसे कि हमने कहा भी है कि ये C2 ऑफ है तो हमारा ये भी ऑफ होगा। ओके, ये ऑफ होगा, अब ऑन क्या है ये, मतलब अब इसमें से भी एक ऑब्वियस सी बात है, एक पे आप 1 दोगे दूसरे पे 0, ये 0 देने से ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, तो ये भी ऑन हो गया। तो आपकी करंट ऐसे ऊपर से VDD आएगी, पहले इसमें जाएगी, और क्योंकि ये बीच में मोटर लगी हुई है
तो मोटर के ए टर्मिनल से होते हुए, ये इंपॉर्टेंट है, ए टर्मिनल से होते हुए ग्राउंड में चली जाएगी। तो इस वजह से ये मोटर चलेगी कैसी, क्लॉकवाइज, ए टर्मिनल से जा रहा है। अब इसी को उल्टा करना है तो आप क्या करो, फिर से वही कनेक्शन मैं बना के दिखाता हूँ। ये आपने जो C2 पे दिया था ये आपने ऊपर वाले में दिया है, और जो C1 पे दिया था जो ऊपर वाला है वो आपने दिया था वो इसके अपोजिट नीचे वाले में दिया है। ओके, सो ये आपका अगर ऑफ है, इस केस में इसको ऑफ कर दिया। ओके, इसके लिए ये है ऑफ है, तो ये ऑन हो जाएगा, ये 1 है, ये ऑन हो जाएगा तो इसका अपोजिट वाला 1 हो जाएगा। तो आपकी जो करंट आएगी कैसे आएगी, वो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, इधर से इधर होते हुए जाएगी और इधर से इधर होते हुए तब ग्राउंड में चली जाएगी। तो आपका बी टर्मिनल से जा रहा है तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज। तो ये समझ में आया होगा, पॉज करके देख सकते हैं। फिर C1 एंड C2 आर कंट्रोल्ड यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर, और ये जो C1 C2 है इसको इनपुट दे कौन रहा है, इसको इनपुट दे रहा है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। ओके, जो हम यूज़ करते हैं। तो ये C1 C2, अब C1 C2 के ये दो C1 0 है, दो पे ये है, तो 1 1 कभी भी नहीं देना चाहिए, पहली बात। ओके, इसमें आप 1 इधर दे दो तो इधर भी 1, और क्योंकि इधर भी तो इधर भी, तो ऐसा मतलब नहीं देना चाहिए, सर्किट को नुकसान हो सकता है। 1 1 नहीं देना चाहिए, और 0 0 देंगे तो कोई पावर ही नहीं है, आपका करंट ऊपर से VDD से निकल के कहीं जा ही नहीं सकता। तो केवल दो ही केस में आपका आंसर मिल सकता है, वो है आपका ये 0 1, मतलब C2 पे दिया तो एंटी क्लॉकवाइज, C1 पे दिया तो क्लॉकवाइज। इसको भी याद करने का तरीका, C1 मतलब 1 प्राइमरी है तो क्लॉकवाइज, और 2 पे तो एंटी क्लॉकवाइज। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमें y निकालना है, तो पहले लोकेट करते हैं y कहाँ है, y ये है, a बार हम यहाँ पे a दे रहे हैं, यहाँ पे a बार दे रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे b दे रहे हैं, यहाँ पे b बार दे रहे हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, आपका आउटपुट में क्या मिलेगा, इधर ये एनमॉस क्या कर रहा है, बस इसको जोड़ देगा, a बार डॉट b। ओके, ये a इंटू बी बार, और यहाँ पे दोनों और हो जाएंगे। ओके, a बार b प्लस ए बी बार प्लस a बार b। अब आप इसमें देख भी सकते हैं, अगर आप a को 0 दे रहे हैं, a को 0 दे रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। क्यों, एक ऑब्वियस ही बात है, अगर आप a को 0 देंगे तो आपका आउटपुट a बार में मिलेगा जो कि 1 है, तो आपका b पास हो जाएगा। अगर आप a को 1 दे दो तो आपका ये बंद हो जाएगा, ऊपर वाला आपका ये ऑन हो जाएगा, तो आपको आउटपुट b बार मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो रही है, या तो आपको ये आउटपुट मिल रहा है अगर ये ऑन किया है, या तो आपको इसके नीचे वाले से आउटपुट मिल रहा है। ये दो केसेस हैं अलग अलग। ओके, ये किसका कंडीशन है, a XOR b का, और यहीं पे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि b के देने से, a के क्या देने से हमें क्या क्या मिल रहा है। ओके, ये दोनों कंडीशन b बार की हैं। अब ये तो हमने देखा कि हमने अगर a को 0 दिया तो a बार 1 हो गया, ये a को 0 दिया तो a बार 1 हो गया, तो हमें b मिलेगा। अब b की दोनों पॉसिबिलिटी है, b को आप 1 करो 0 करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, XOR बनेगा। 2016 इसी गेट का क्वेश्चन है, इसमें आपका आउटपुट निकालना है, यह आउटपुट है, तो आप ये a है, ये a बार है, यहाँ ग्राउंड है, तो सेम ये पिछला वाला क्वेश्चन है, बस b बार की जगह ग्राउंड है, तो इसमें जो यहाँ b बार हुआ करता था उसको 0 कर दो तो केवल ये बचा। तो ये आपका क्या बन गया, एंड गेट बन गया। ये आपने एंड गेट बना दिया, यहाँ पे b दे दिया और यहाँ पे आपने ये दे दिया। अब इसके अंदर अगर आप कभी भी 0 इनपुट दोगे तो 0 इनपुट दोगे तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 दे दिया, आपने 0 इनपुट दिया तो ये बन जाएगा 1, और 1 बनेगा मतलब ये 0, तो इससे तो आउटपुट आपको मिलेगा ही नहीं इसको 0 देने से, और इसको 1 दिया, यहाँ ऑलरेडी 0 था तो फिर भी आपको आउटपुट 0 ही मिलेगा, मतलब कभी भी आपको एंड गेट के अलावा कुछ आउटपुट ही नहीं मिलेगा। अगर आप 1 देते हो तो आपको ये पूरा आउटपुट में मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल गेट का क्वेश्चन है ये, इसमें आपको आउटपुट बताना है, तो a बार b और a इंटू 1 और दोनों का ऐड, और a बार b प्लस a क्या होता है, a प्लस b, तो ये और गेट है। यहाँ पे बस क्या किया आपने, a के संग 1 दे दिया, वहाँ पे 0 दे दिया, तो 0 और 1 देने से ही इतना अंतर हो गया, ये 0 ये 1, ये आपका एंड बन गया, ये और बन गया। इसका आउटपुट लिखना बहुत आसान है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे जो चीज़ है उन दोनों पीछे से जो आ रहा है आप उसको ऐड कर दो। अब ये देखें, ये क्या है, ये a c बार है एंड ये b c है, a c बार प्लस b c, तो ये क्या होता है आपका 2:1 मक्स का भी यही आउटपुट होता है, मतलब आप मक्स को इससे बना सकते हो। मक्स का आउटपुट a c बार प्लस b c होता है। c आपका ये सिलेक्ट लाइन है, ये आपका a और b है इनपुट में।
अब बात करते हैं ट्रांसमिशन गेट की। ट्रांसमिशन गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ये आपका सिंबल है। तो ट्रांसमिशन गेट क्या है कि आपका ऊपर एनमॉस यूज किया और नीचे पीमॉस, ये क्या बन गया सीमॉस। इसको आपने सेम कनेक्शन दे दिया, सेम इनपुट दे रहे हैं और वही दोनों से आउटपुट ले रहे हैं। ये ऊपर सी है, ये नीचे का इसका सी है। आपने क्या किया कि नीचे इसको इसका अपोजिट भेज दिया। अगर आप ऊपर 0 दोगे तो नीचे 1 जाएगा, आप ऊपर 0 दोगे तो नीचे 1 जाएगा, और ऊपर आप 1 दोगे तो नीचे 0 जाएगा। तो या तो बोथ ऑन होंगे। अब बोथ ऑन क्यों होंगे? क्योंकि ऊपर 1 जा रहा है, नीचे 0 जा रहा है, तो चाहिए एनमॉस को 1 चाहिए ऑन होने के लिए, पीमॉस को उसका उल्टा ही चाहिए, 0 ही चाहिए। तो ऑन, अगर ये 0 तो ये 1, तो ये पीमॉस 0 1 पे ऑफ होता है और एनमॉस 0 पे ऑफ होता है। तो या तो दोनों ऑन होंगे या तो दोनों ऑफ होंगे। तो हमारा आउटपुट हम बोला कि एट हाई इम्पिडेंस है। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वाई निकालना है हमें, वाई को पहले लोकेट करते हैं। दिस इज वाई, ये वाई है। तो ये हमारा कुछ जो हमने ऊपर देखा था वही चीज़ है। ओके, ये एनमॉस है, ये पीमॉस है, ट्रांजिशन गेट है। ओके, ये है। और ए हम दे रहे हैं इनके यहाँ पे, जो ए दे रहे हैं वो इसके एनमॉस में जा रहा है, इसके पीमॉस में जा रहा है। ओके, और ए हम यहाँ पे दे रहे हैं। मतलब वही वाली बात है कि सी यहाँ पे ए है, ये एक तरीके से सी है, एक तरीके से सी है ये। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। हमारा ये जो गेट है, बोथ एनमॉस एंड पीमॉस वर्क एट द सेम टाइम, क्योंकि ये सेम इनपुट दिया है हमने, क्योंकि सेम इनपुट दिया है हमने, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों एक साथ काम करेंगे। मतलब अगर ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा उसी उसी इनपुट के लिए, क्योंकि इनपुट हम ए ही दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नीचे वाली चीज़ है इसका सिग्निफिकेंस ही नहीं है। अब हमारा एनमॉस बचा केवल, तो जो इसके इनपुट पे हम देते हैं ये, वही हमें आउटपुट में मिल जाता है, ए डॉट बी। और क्योंकि ये ए बार है, आई थिंक दिस इज ए बार, तो जो हम यहाँ दे रहे हैं वो हमें यहाँ मिल गया, ए बार बी बार, ए बार बी बार। और यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो दोनों का और हो जाएगा। तो ए बी प्लस ए बार बी बार, ये बन गया एक्स नॉर गेट। ओके, टेक ओनली एनमॉस, दोनों एक ही समय पे काम करेंगे इस केस में, इसलिए एनमॉस को ही लेना है। एंड अब इसको एक बार और देखते हैं, क्योंकि ये ए बार था, तो हमने अगर यहाँ 0 दिया और यहाँ ए बार है तो यहाँ 1 जाएगा। ओके, और अगर यहाँ 1 दिया, यहाँ पे भी ए जा रहा था इसके पी मॉस में, तो हम यहाँ 0 दे रहे थे तो इसमें 0 जाएगा। ओके, यहाँ से समझते हैं क्या हुआ। अगर हमने इसमें 0 दिया तो ये हमारा बंद हो गया, पर क्योंकि इसमें 1 दिया था तो ये भी बंद हो गया। तो हमें आउटपुट में क्या मिला, हमें ये 0 दिया तो ये चल गया, और इसमें 1 दिया था तो ये भी चल गया। ओके, तो ये हमारा गेट आउटपुट दे रहा है एक बार में, और अगली बार में ये दे रहा है। तो इस चक्कर में हमने पीमॉस को, मतलब इस तरीके का सर्किट आए तो आप पीमॉस को हटा के और केवल एनमॉस को लेके आउटपुट निकाल सकते हैं, जो सिंपली हमने ऊपर निकाले थे। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब देखते हैं एनमॉस लॉजिक फैमिली। ओके, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है, बीएसडी ट्रांजिस्टर, जो हमने वो पीछे पढ़ा था, आर बी आर सी रेजिस्टेंस इनके, वी इन हमने यहाँ दिया, वी आउट हम कलेक्टर पे लेते हैं। तो अब इसको रिप्लेस किया हमने किससे, एनमॉस से। एनमॉस इन्वर्टर बनाया बीजेटी इन्वर्टर की जगह। ये क्या था, बीजेटी इन्वर्टर। तो हमने वी इन दिया यहाँ पे 1 एनमॉस में, और आउटपुट इसके ऊपर लिया और इसको हमने वीडीडी से ऊपर जोड़ दिया। ओके, सो ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो वी इन अगर 1 दिया तो ये आउटपुट देगा 0। ओके, और अगर ये सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, अगर वी इन 1 दिया है तो हमारा ये ऑन हो गया, और जो यहाँ से करंट आएगी वो हमारी सीधे इससे ग्राउंड को चली जाएगी, तो आउटपुट 0 मिलेगा। और अगर ये 0 दिया तो ये ऑफ हो गया, तो करंट जो ऊपर से आ रही थी वो ये चली जाएगी। मतलब सेम ऑपरेशन है लगभग जैसा हमारा बीजेटी के अंदर हो रहा था, सेम वही चीज़ हो रही है। उसमें भी ये होता है, ये ऑन होगा तो करंट नीचे चली जाएगी, ये ऑफ होगा तो करंट ऊपर चली जाएगी। ये एनमोस ऑन पे, ओके,
आउटपुट 0, ये ऑफ पे। सीमॉस नैंड बनाते हैं। सीमॉस नैंड बनाने के लिए हमने क्या किया, एक एनमॉस ऊपर लिया, एक नीचे लिया, और हमने आउटपुट इनके यहाँ से ले लिया। ओके, आउटपुट देखते हैं। अगर हम दोनों को 0 देते हैं, मतलब दोनों ऑफ हैं, दोनों ऑफ हैं, तो हमारा जो ऊपर आउटपुट था वो हमको मिल गया VDD। अगर कोई एक भी हमारा ऑफ है तो क्या मिलेगा हमको, फिर भी 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये कनेक्शन तो यहाँ पे ब्रेक है ना, या फिर यहाँ नीचे पे ब्रेक है, आपको यही आउटपुट मिल जाएगा। अगर दोनों ऑन होंगे तो ही आपको आउटपुट 0 मिलेगा, क्योंकि फिर करंट पूरी यहाँ से नीचे चली जाएगी। तो करंट को लीस्ट रेजिस्टिव पाथ मिलता तो वो जाती है, मतलब वो हमेशा ग्राउंड की तरफ ही भागती है। तो ये हमारा सीमॉस नैंड है, मतलब दोनों ऑन होंगे तभी हमारा आउटपुट 0 होगा, वरना कहीं ना कहीं से आउटपुट मिलता रहेगा। तो ये हमारा नैंड का ही है। ओके, ये क्या होता है, ये आउटपुट होता है एंड के लिए, और ये नैंड के लिए उसका अपोजिट। तो ये हम क्या बोलेंगे, सीरीज इसको करने की, सॉल्व इस तरह के क्वेश्चन करने की ट्रिक है, सीरीज को एंड माने और पैरेलल को और माने, और गेट की तरह मतलब होता है, ये याद रखें। ये लेते हैं, ये क्वेश्चन में क्या है कि ये हमारा कैसा है, सीरीज में है, ये कैसे हो गए एंड, और ये इनके पैरेलल में है, ये कैसा हो गया और, तो A डॉट बी प्लस सी, ये हमारा आउटपुट आ गया इसका, A डॉट बी प्लस सी। अब ये क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये x प्लस वाई बार, और क्योंकि ये चीज़ हमेशा हम इसमें करते ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सीपॉस लगा रहे हैं, तो ये हमें बार देगा, जो भी हमें आउटपुट मिलेगा उसका बार ही मिलेगा, जो भी आप आउटपुट निकाल के ला रहे हो उसका बार आप आखिरी में कर दो। तो ये x प्लस वाई, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, और उनका बार। फिर हम बात कर रहे हैं कि रजिस्टर, अगर हम इस तरीके से एक सर्किट को यूज़ करते हैं, ये जो हमारा CMOS है, मॉसफेट है, इसमें हम क्या करें, NMOS है मतलब मॉसफेट में, तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर दें। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूँ अगर, तो ये हमारा नॉर्मली था ये, ओके, इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, तो ये किसकी तरह काम करता है, एक रजिस्टर की तरह ही काम करता है, मतलब यहाँ से करंट आके और नीचे चली जा रही है, ये कभी भी पास नहीं करने देगा करंट को। तो हम जो ऊपर सर्किट बनाते थे, जो रजिस्टर बनाते थे, अगर कभी इन केस आपको ऐसा मिल जाए, ये मिल जाए, तो इसको एज अ रजिस्टर ही ट्रीट करें। तो ये आउटपुट में क्या दे देगा हमको, A डॉट बी बार, ये क्या दे देगा, A प्लस बी बार। सीमॉस का लॉजिक क्या है, सीमॉस का लॉजिक देखते हैं, और प्रॉब्लम विद नैंड देखते हैं। नैंड क्या करता है, स्टैटिक पावर डिसिपेशन करता है, वो समझते हैं क्या होता है। वाइल इनपुट इज फिक्स, मान लो हमने इनपुट को फिक्स कर दिया, ये वीन है, इनपुट को फिक्स कर दिया, यहाँ पे आपको वाई मिल रहा है, वीन को अगर 0 कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑफ है, आपको ये मिल गया आउटपुट। अगर आपने वीन को 1 कर दिया, इस केस में क्या होगा, अगर आपने वीन को 1 कर दिया, तो ये जो आउटपुट VDC से निकल रहा है, यहाँ तो 0 मिलेगा, ठीक है, और ये आउटपुट क्योंकि ये ऑन है तो ये कंटिन्यूसली जाएगा, ये ड्रेन जो VDD से होगा, ड्रेनेज कंटिन्यूसली होगा, कंटिन्यूसली पावर डिसिपेशन होगा, ये बोल सकते हैं एक रजिस्टर की तरह काम करेगा, तो इससे पावर डिसिपेशन लगातार हो रहा है। सो आई स्क्वायर आर लॉस या P इक्वल टू VDD स्क्वायर अपन RD लॉस कंटिन्यूसली होगा, उससे होगी प्रॉब्लम। इट इज़ नॉट हियर, ये यहाँ नहीं होता जो हम CMOS बनाते हैं, ओके, वो नॉर्मल ट्रांजिस्टर से बनाया था हमने। CMOS में हम क्या करते हैं कि सेम चीज़ के लिए एक सिंगल ट्रांजिस्टर लेने के लिए हम पेयर लेते हैं। CMOS क्या है, असल में पेयर है किसका, PMOS और NMOS का पेयर है, ओके। CMOS इज अ पेयर फॉर PMOS एंड NMOS। तो हमने पेयर लिया, ये पेयर लिया, ऊपर PMOS है नीचे NMOS है, मतलब ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं इस केस में क्या होता है, अगर आपने इनपुट को, हम इनपुट को अगर दे रहे हैं 0, तो हमारा PMOS बंद हो गया, ओके, NMOS ओपन हो गया 0 देने पे वीन को, तो इसमें आपको आउटपुट मिल जाएगा, ओके, इसमें 0 देने पे आपको आउटपुट मिल जाएगा जो पहले भी मिल रहा था। अगेन अगर आपने वीन को 1 दे दिया, ये वीन है हमारा, वीन को 1 दे दिया तो NMOS बंद हो जाएगा, तो NMOS बंद हो जाएगा और आपको आउटपुट V0 में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि PMOS ओपन हो गया। लेकिन ये जो VDD जो करंट है, इसको नीचे जाने का भी तो रास्ता बंद हो गया, तो यही चीज़ हमको करनी थी, ये चीज़ तो हमें करके लानी थी। नो कनेक्शन बिटवीन VDD एंड ग्राउंड इन बोथ केसेस, किसी भी केस में कनेक्शन नहीं हो सकता,
कनेक्शन हो ही नहीं सकता नीचे जाने के लिए। अच्छा, इस केस में तो ऊपर भी नहीं हो रहा था, ये तो पहले से सही था, इसमें थोड़ा गलती थी तो यहाँ पे सुधार दी गई। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा डिले होता है। ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्मॉल ड्यूरेशन के लिए डायनेमिक पावर डिसिपेशन होता है। मतलब क्या है, ये इस तरीके से है कि जैसे आप 0 से 1 में जाएंगे तो ये स्विच ओपन हो रहा है और ये स्विच क्लोज हो रहा है। तो सॉरी, हाँ ये ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो ये ओपन होगा, लेकिन जब तक ये क्लोज होगा मतलब थोड़ा सा ये टच हो जाता है, मतलब ये इसके ओपन होते होते ये पहले ही मान लो क्लोज हो गया। तो बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए ऐसा हो गया कि ये ऐसा हो गया है, दोनों क्लोज हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, ये ओपन तो होना चाह रहा था और ये क्लोज हो गया था, ये ओपन नहीं हो पाया। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा सा डायनेमिक पावर डिसिपेशन इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा हमारा पावर लॉस यहाँ पे भी हो जाता है। ओके, कभी सीमॉस नैंड की जैसे बात कर रहे हैं, आपको बनाना है तो पीमॉस को बंद करके केवल एनमॉस को देखना चाहिए। पीमॉस क्या कर रहा है, मतलब केवल इसका ये इन्वर्टर दे रहा है, ये दे रहा है आपको बस। ओके, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री यूज किया, सीमॉस एनमॉस दोनों साथ में। आपका आउटपुट जो आ रहा है वो केवल यहाँ से आ रहा है, बोल सकते हैं आउटपुट आपने यहाँ से निकाल लिया। ये क्या है, ए डॉट बी, और इस ए डॉट बी का बार हमारा फाइनल आउटपुट में मिल गया। ओके, यहाँ देखते हैं, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बंद कर दो। इसको देखो बस, ये क्या है, पैरेलल में है, तो a प्लस बी और बार। तो पीमॉस कैसे लगा हुआ है वो नहीं देखना है, बस पीमॉस पे। लेकिन ये है कि यहाँ ए बी इनपुट है तो यहाँ पे भी ए बी इनपुट होना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1 इस तरीके से हमने लिया है। ये पीमॉस नेटवर्क के ऊपर वाला हमने बोला इसको पीमॉस नेटवर्क, और इसको एनमॉस नेटवर्क बोला है। हमें इसको बनाना है, तो फिर वही चीज़, इससे हमें मतलब नहीं है, हम इसको देखते हैं। ए और बी पैरेलल में, तो ये क्या बनाएगा, ए प्लस बी, और इनके साथ सीरीज में सी, तो सी, और क्योंकि ऊपर पीमॉस लगा हुआ है तो इसका बार। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये इसका बार कर दिया हमने, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग अलग नेटवर्क है। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम की बात करें अगर, जो पॉजिटिव पे चलता है, मतलब 5 वोल्ट हाई 0 वोल्ट लो, और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम भी होते हैं जो 0 वोल्ट को हाई मानते हैं और 5 वोल्ट को लो मानते हैं। सो NMH हम निकालें नॉइज मार्जिन, ओके, और NML निकालें लॉजिक, ये लो के लिए हाई के लिए, तो VOH माइनस VOL और VIL अपॉन माइनस VOL। आई थिंक दिस इज VIH माइनस VOL। तो नॉइज मार्जिन देखते हैं क्या होता है। नॉइज मार्जिन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या होता है कि आप डिफाइन करते हैं लेवल्स को। ये 5 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट पे आपने माना कि ये लेवल में ये हाई है, ओके, और 0 से 1 में ये लो है। तो यहाँ पे तो ज़्यादा मार्जिन नहीं है, डिजिटल सर्किट डोंट वर्क हियर, यहाँ पे लेकिन काम नहीं करते, मतलब इस बीच में काम नहीं करेंगे, या तो वो हाई होंगे तो पूरी तरह हाई होंगे या लो होंगे। इसको आपने बोला VOH और इसको बोला VOL। ओके, तो यहाँ पे ऊपर हमने देखा 4 टर्म थे, तो ये VIH और VOH है, ये VOH है, तो फिर ये VOL नहीं है, दिस इज VIH, दिस इज VIH। इसको भी देख लेंगे तो ये क्लियर कर लेंगे, इस चीज़ को करेक्शन कर लेंगे, रेक्टिफिकेशन, बिकॉज ये VOH है। अब यहाँ पे जब हमने मान लिया कि कुछ मार्जिन है, हमने थोड़ा सा मार्जिन मान लिया कि ये 3.5 वोल्ट है और ये भी 1.5 वोल्ट है नॉर्मली से, और आधा आधा वोल्ट हमारा डिफरेंस आ गया, मतलब ये 4 वोल्ट से नीचे आधा वोल्ट आ गया, तो ये हमने VIH माना, ये VIL माना। अब ये जो मार्जिन निकल के आ रहा है, इसको ध्यान से देखना, ये जो मार्जिन निकल के आ रहा है ये कैसे आ रहा है, जब VOL से VIL को माइनस कर देंगे तो ये मार्जिन निकल आएगा, तो ये यही चीज़ है। ओके, या फिर ऊपर VIL है तो VIL में से VOL को माइनस कर दो। ऐसे ही यहाँ पे ये जो मार्जिन निकल के आया हाई का, तो VOH ऊपर है, उससे 4 वोल्ट से 3.5 को, तो VOH माइनस VIH, यही चीज़ हमने ऊपर लिखी है, VOH माइनस VIH। ये हमारे एक तरीके से नॉइज मार्जिन है। यहाँ पे VOH VOL क्या है, वोल्टेज आउटपुट हाई, वोल्टेज आउटपुट लो, ये VOH और VOL है जो इसमें है। ओके, ये इनपुट वाला केस है, तो ये नॉइज मार्जिन लो के लिए, और यही जो ऊपर निकल के आ रहा है ये नॉइज मार्जिन हाई है, तो इसी पे ये है। ओके, नॉइज मार्जिन हाई और नॉइज मार्जिन लो। अब बात करते हैं एक जो लास्ट है हमारा मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट, कि जनरल आर्किटेक्चर ऑफ मेमोरी। मेमोरी हमारा डिजिटल सर्किट लॉजिक से क्या रिलेशन मेमोरी का, तो ये हमारे एक तरीके से क्या है, डिकोडर है,
उसमें हमने 2 इनपुट दिए। मान लो ये जो इनपुट है ये क्या है, असल में ये एड्रेस है मेमोरी के, और इसका जो आउटपुट है M0 M1 M2 M3 मतलब 4 अलग अलग लोकेशन है। उन लोकेशन पे ऐसे 3-3 बिट की मेमोरी या 4 बिट की, ओके। 3/8 डिकोडर के लिए 4 बिट और 2/4 के लिए 3 बिट की मेमोरी होती है हमारे, 3 बिट ओनली। मैं 3 बिट को हाईलाइट किया है। तो ये इनकी लोकेशन है L3 L2 L0। ये किस पे डिपेंड करेगी, M0 M1 M2 M3 के ऊपर, ओके। ये डिकोडर है सिंपल। मेमोरी लोकेशन और वर्ड, इसको वर्ड भी बोलते हैं। इट इज कलेक्शन ऑफ सेल्स। ये जो होता है मेमोरी, ये कलेक्शन ऑफ सेल है। ईच सेल स्टोर्स 1 बिट डेटा। हर जो सेल है, ये जो सिंगल चीज इसके अंदर दिख रही है ये क्या है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। लाइक आपका ये जो L0 है इसका एड्रेस 00, L1 का 01, ओके, मतलब 0 1 2 3 अगर हम किस में बोले, डेसिमल में बोले या BCD में बोले तो इसका 0 1 2 3 ये नंबर है कि ये एड्रेस नंबर है। एड्रेस इज अ बाइनरी कोड विच इनेबल्स अ पर्टिकुलर लोकेशन। वो किसी लोकेशन को इनेबल करता है, मतलब ये बाइनरी कोड है जो हम इनपुट में दे रहे हैं। जैसे हमने यहाँ दिया 00 दिया तो इस लोकेशन को उसने इनेबल कर दिया, ओके, इनेबल कर दिया। तो ये समझ में आएगा जो इस पे स्लाइड में दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वही चीज एड्रेस लाइन 2/4 डिकोडर। ये डेटा लाइंस है, ये किससे जुड़ी होती है, डेटा लाइन से जुड़ी होती है। इसमें हम डेटा भेज सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो ये कनेक्टेड होते हैं सारे एड्रेस ऐसे, ओके। ऊपर से डेटा लाइन आ रही है। ई क्या है, इनेबल, इसको वर्ड लाइन भी बोलते हैं। ये डेटा लाइन है। तो 2 तरीके की लाइन पता चली। डेटा लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बिट लाइन्स। तो 3 तरह की लाइन आ गई, डेटा जो कि बिट लाइन भी होती है, और हमारी ये क्या है, इनेबल वर्ड लाइन हो गई, ओके। तो ये जो हमारा निकल के आया, ये हमारा वर्ड लाइन यहाँ दे रहे हैं। ये 1 बिट बिट लाइन सेल है, ये 1 बिट स्टोरेज, ये एक एलिमेंट बना केवल, ओके। ये एक एलिमेंट, ये सेल बना, ये जो सेल है ये इसी का जूमिफाइड वर्जन हम बोले तो ये बना है। ये 1 बिट स्टोरेज एक एलिमेंट है। अब डी रैम सेल की बात करते हैं, मतलब डायनेमिक रैम सेल जो हमारे मोबाइल्स और लैपटॉप्स में होते हैं। तो वो कुछ ऐसा है कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, एनमॉस लिया है, उसके इनपुट में बिट लाइन को दिया है, ये क्या है, BL बिट लाइन या डेटा लाइन, और ये हमारी वर्ड लाइन है, ये वर्ड लाइन है। वर्ड लाइन क्या है, इनेबल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। वर्ड लाइन कहाँ है, ये हमारी वर्ड लाइन है जो इनेबल थी, और डेटा लाइन हमारी बिट लाइन है। ये जो इससे निकल रही है ये हमारी वर्ड लाइन है, ओके। और ये जो ऊपर से आ रही है डेटा, ये डेटा लाइन है। तो ये है, ये हमारी वर्ड लाइन है, मतलब इनेबल। तो इस पर वही, यहाँ पे क्या होता था, C जिस पे डिपेंड करता था हमारा क्या आउटपुट रहेगा, ये बिट लाइन है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक मॉस कैपेसिटर और लेते हैं अलग से, ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। यहाँ पे हम एक मॉस कैपेसिटर और ले रहे हैं। तो जो ये डेटा है, मतलब ये इसको इनेबल करवाएगा कि डेटा यहाँ से आगे फ्लो होगा कि नहीं, मतलब एनमॉस ऑन होगा कि नहीं। तो अगर एनमॉस ऑन है तो डेटा ये बिट लाइन से निकल के डेटा कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है, डेटा स्टोर्स इन कैपेसिटर। तो प्रेजेंस ऑफ चार्ज का मतलब है हाई 1 और एब्सेंस ऑफ चार्ज का मतलब है 0। डी रैम की बात करते हैं तो एक ट्रांजिस्टर और एक मॉस कैपेसिटर से मिलकर बना होता है, या फिर 2 ट्रांजिस्टर से भी बना सकते हैं, ओके। 1 ट्रांजिस्टर इज मेड टू वर्क लाइक कैपेसिटर। तो ये 2 कॉन्फ़िगरेशन है डी रैम सेल की, ओके। 2 कॉन्फ़िगरेशन है कि आप एक ट्रांजिस्टर एक मॉस कैपेसिटर को ले लो, या फिर आप 2 ट्रांजिस्टर को ही ले लो। अब यहाँ पे ऑपरेशन कैसे होता है वो देखते हैं। ऑपरेशन ऐसे हो रहा है कि जब आपने वर्ड लाइन पे जो कि C था, इनेबल था, उस पर आपने 0 दिया तो ये ऑन हो गया। तो यहाँ पे आपका डेटा बिट लाइन से जाके स्टोर हो गया, ये आपका डेटा चला गया, स्टोर हो गया। अगर आपने इस पे 0 दिया, अगर आपको होल्ड कराना है, पहले ये राइट कराने के लिए था, मतलब डेटा को भेजने के लिए था, आपको होल्ड कराना है, तो आप इसको ऑफ कर दो, तो जो डेटा इसमें होगा वो उसी में रहेगा, कुछ न्यू डेटा नहीं जाएगा। तो आइडली कैपेसिटर होल्ड, और कैपेसिटर वैसे भी आइडली चार्ज को होल्ड करता है। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि नहीं वो देखते हैं। थोड़ा सा चार्ज लीकेज होता है, क्योंकि अगर आप इसको ऑन कर रहे हैं और ये WL 0 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज लीकेज होगा। ये रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, ये जो पाथ होता है ये काफ़ी हाई होता है अगर ये कनेक्ट हुआ है। तो पीरियोडिक रिफ्रेशल रिक्वायर्ड इन अ DRAM सेल, बार बार रिफ्रेशल की जरूरत होती है DRAM सेल में। तो राइट करने के लिए हमने देखा, ओके, जो हमारा वर्ड लाइन है, जब तक वर्ड लाइन 1 नहीं होगा तब तक तो ये कनेक्शन ही नहीं होगा। तो वर्ड लाइन भी 1 होना चाहिए और बिट लाइन भी 1 होना चाहिए, और होल्ड करने के लिए केवल वर्ड लाइन के 0 होने से काम चल जाएगा। तो ये समझ में आया।
फिर बात करते हैं SRAM की, जिसके अंदर क्या यूज होता है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। यहाँ पे इससे हम स्टोर कराते हैं डेटा को, ये हमारे डेटा को स्टोर करता है। ओके, ये हमारे डेटा को यहाँ पे स्टोर करता है बाइस्टेबल। तो हमने ये BL दिया, ये BL बार दिया, ये बार दिया यहाँ पे, और ऊपर WL तो है ही। ओके, ये हमारी बिट लाइन है, वर्ड लाइन है, या फिर इनेबल है, ये हमारी डेटा लाइन है। इनका नाम याद रखेंगे कि बिट लाइन ही डेटा लाइन है। NMOS है, इसके आगे हमने ये करा दिया। तो ये क्या है, हमने देखा था सीक्वेंशियल में, सीक्वेंशियल सर्किट में ये हमारा डेटा को स्टोर कर सकता है। तो स्टोर वन को स्टोर करने के लिए आप क्या करो, राइट कराओ 1। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप 1 दोगे तभी आपका ये ऑन होगा, ये ऑन हुआ। अब आपने इसको भी 1 दिया, इसको भी 1 दिया, ये लॉजिक ऊपर वाले केस की तरह, ये DRAM की तरह। लेकिन जब आपने इसको 1 दिया तो यहाँ 0 गया और यहाँ 1 गया, क्योंकि यहाँ इसका अपोजिट जाएगा, ये बार है, तो यहाँ 0 गया, यहाँ 1 गया, और इसमें यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ 1 चला जाएगा, यहाँ 0 चला जाएगा। तो ये आपका राइट हो गया। ओके, अब बात करते हैं उसी को होल्ड करने के लिए। तो ये लॉजिक भी सेम है। आप WL को 0 दे दो तो यहाँ कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, कनेक्शन ही नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा तो जो उसमें स्टोर था वो पहले से रहेगा। ओके, तो नो कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड बाइस्टेबल। अब CMOS SRAM देखते हैं। CMOS से कैसे बनाते हैं, वो तो NMOS से बनाया था सिंपल। ये इसी गेट में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है 2012 में। ओके, CMOS से SRAM बनाने के लिए हमको कितने टोटल 6 ट्रांजिस्टर लगते हैं, 6 ट्रांजिस्टर लगते हैं। VDD लिया है ये, यहाँ पे हमने बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर टाइप का ही बनाया, ये बन गया है नहीं, ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है नहीं, बन गया है उसी के तरीके से। तो यहाँ पे हमने ये WL दे रहे हैं, ये BL बार है, ये CMOS इन्वर्टर है, ये क्या है, इन्वर्टर है। तो यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं, तो फिर ये हमने सर्किट बनाया है। तो यहाँ का जो इनपुट है, यहाँ पे हो क्या रहा है, उसको उठा के हमने इसका आउटपुट दे दिया, और इसका जो आउटपुट है उसको उठा के इसके इनपुट में दे दिया। ऐसे हो रहा है, इसका इनपुट इसका आउटपुट, इसका आउटपुट। एक तरीके से क्या बना है, ये दोनों तरफ से दिया, इधर BL दिया है, इधर से BL बार दिया है। तो ये जो बीच में हमने क्या बनाया है, इसकी मदद से, CMOS की मदद से हमने बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाया है, CMOS इन्वर्टर की मदद से। तो ये हमने सर्किट देखा, तो इस सर्किट को याद कर लेंगे। फिर सबसे लास्ट टॉपिक पे आते हैं, बस 2 मिनट और। रोम, ओके, रीड ओनली मेमोरी कॉम्बिनेशनल सर्किट से मिलकर बनती है। रोम होती है यूनिवर्सल, आप इससे कुछ भी बना सकते हो। एनी बूलियन फंक्शन कैन बी रियलाइज यूजिंग रोम। तो रोम और हमारा PAL और PLA, तो पहले तीनों को देखते हैं। PAL का नाम है प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। तो ये प्रोग्रामेबल एरे या फिर प्रोग्रामेबल एंड, इससे याद कर लेंगे। ओके, ऐसे ही ये क्या है, इसके बाद वाला PLA मतलब प्रोग्रामेबल एंड और, मतलब प्रोग्रामेबल LA मतलब यहाँ पे दोनों है। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे करके बात करेंगे, ये एरे लॉजिक है। पहले सिंपल देख लेते हैं क्या, रोम क्या होता है। एक हमने क्या लिया है, 2x4 डिकोडर लिया है सिंपल, इसमें 2 इनपुट दिया। अब उन 2 इनपुट से मिला के हमें कुछ ना कुछ आउटपुट बनाना है। यहाँ तो 2 इनपुट दिए, यहाँ पे हमने क्या किया, ये सारे आउटपुट की लाइन बना ली और इनमें और करा दिया। तो जहाँ जहाँ आपको आउटपुट देना होगा वहाँ पे इनको कनेक्शन कर सकते हो, लाइक ऐसे करके। ओके, ऐसे करके। तो ये आपका रोम है। अब मान लो बोला गया कि रियलाइज फुल एडर यूजिंग रोम, फुल एडर बनाओ। फुल एडर में क्या है, 3 इनपुट है, 3 इनपुट है तो हमें 3x8 का डिकोडर लेना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। और ये 2 आउटपुट है, इनके एक्सप्रेशन ये हैं, इनकी मिन टर्म्स ये हैं। सो इनके मिन टर्म्स जहाँ जहाँ है वहाँ पे आप, ये क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है, सिंपल से कॉन्टैक्ट पॉइंट है, आप कॉन्टैक्ट करा दो बस। तो ये जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है वो आपका मिन टर्म इसमें और हो जाएगा जाके, और हो गया तो वो आपको आउटपुट मिल गया, या आपको CI+1 देगा या SI देगा। तो ऐसे आपने रोम का यूज करके बनाया। अब बात आती है PAL की। PAL का नाम है प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, या फिर बोले तो प्रोग्रामेबल एंड लॉजिक, इसके नाम से ही आता है PA। ओके, जहाँ PA आ रहा है इसमें बात क्या है, मतलब दिक्कत बोले या खूबी बोले कि इसमें और फिक्स है, केवल एंड को हम प्रोग्राम कर सकते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो रोम में क्या है कि एंड फिक्स होता है और प्रोग्रामेबल होता है। तो रोम और ये बोलो तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, रिवर्स होते हैं। रोम और क्या है, PAL।
ओके, PAL, ये PA बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखेंगे कि ये प्रोग्रामेबल एंड है, मतलब केवल एंड ही प्रोग्रामेबल है, ये चीज़ है। यहाँ पे आपने इनपुट दिए तो और तो आपके फिक्स हैं, और में इन्हीं एंड से जा सकता है, पर एंड को आप प्रोग्राम कर सकते हैं, एंड में आप कहीं पे भी कॉन्टेक्ट पॉइंट्स लगा सकते हैं ऐसे करके। ये B इसमें भी जा रहा है, इसमें A और C जा रहे हैं, इसमें केवल B जा रहा है, और PLA है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें सब कुछ है, आपका सब कुछ प्रोग्रामेबल है, एंड एंड और दोनों प्रोग्रामेबल है। तो आपकी ये डेट कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ भी होंगे और यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ आप दोनों इसमें दे रहे हो, इसको इसमें दे रहे हो, इसको इसमें, तो आप दोनों तरफ कर सकते हो। तो ये PLA है। ये सारे के सारे क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं।